111 सेव लाइफ हॉस्पिटल का प्रबंधक हूँ। विगत 15 मई को जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है उस पर अपनी बातें रख रहा हूँ। मेरे अस्पताल में कोविड महामारी के समय में मेडिकल टीम द्वारा जांच के क्रम में मुझे अमर्यादित भाषा के प्रयोग होने की बात कही जा रही है। एक तरफ अपने अस्पताल में मैं पिछले कई महीनों से गंभीर महामारी कोरोना पेशेंट को चिकित्सा उपलब्ध करा रहा हूँ। उसमें से कई मरीज वेंटिलेटर पर हैं। जांच टीम ने भी पाया था कि उनके जांच के दौरान 2 पेशेंट वेंटिलेटर पर थे, जिनके चिकित्सा के लिए मेरा उनके पास रहना अति आवश्यक था। फिर भी मैंने जांच टीम को पूरा सहयोग करने का निर्देश अपने स्टाफ को दिया और एक एक बिंदु पर जांच किया जा रहा था, जिसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनी है और उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से टीम का अस्पताल का भ्रमण भी कराया गया और जांच में सहयोग भी किया गया, जिसकी प्रति हमारे पास उपलब्ध है। मैंने जांच टीम को पूरा सहयोग किया, फिर भी बार बार मुझे जांच टीम के द्वारा आईसीयू से अपने ऑफिस में बुलाया जा रहा था और हर कागजात का, छोटे से छोटे कागजात, वेस्ट मैनेजमेंट के कागज के रसीद मांगी जा रही थी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की कागज मांगी जा रही थी, कई तरह के कागजात मांगे जा रहे थे, जबकि यह हॉस्पिटल वैलिड लाइसेंस से चल रहा है और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी वैध कागजात सरकार के पास सिविल सर्जन महोदय के कार्यालय में जमा करने के बाद और उनके जांच के उपरांत ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अस्पताल के लाइसेंस का रिन्यूअल हुआ था। ऐसे में जब मैं कोरोना महामारी के मरीज का इलाज कर रहा था, जो एक एक ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे और अपने जीवन के लिए फाइट कर रहे थे और मैं उनके जीवन रक्षा में लगा था, तो जांच टीम द्वारा मुझे बार बार परेशान किए जाने के कारण मैं परेशान होकर अपना आपा खो बैठा और मैं थोड़ा झल्ला भी गया था। और दूसरा, मुझे अपने मरीज की चिंता भी बुरी तरह सता रही थी और किसी भी विषम परिस्थिति में उनके परिवार पर गुजरने वाली पीड़ा को भी मैं महसूस कर पा रहा था। इसी संवेदनशीलता के अतिरेक में मैं अपना आपा खो बैठा और कुछ ऐसी बातें कह गया जो एक डॉक्टर होने के नाते मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे इस बात का तत्काल एहसास भी हो गया था और मैंने कैमरा पर्सन को कहा था कि आप इस अमर्यादित भाषा को हटा दें और संपादित करके ही चलाएं, लेकिन उन्होंने मेरे अनुरोध को नहीं माना और पित पत्रकारिता के तहत इस चीज़ों को वायरल कर दिया, जो समाज के लिए, अस्पताल के लिए और उसमें जिन लोगों का भी जिक्र था सबके लिए एक नुकसानदेह चीज़ें साबित हुई और गैर जरूरी तरीके से इस चीज़ को वायरल किया गया। मेरा किसी भी तरह का इरादा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का या उनकी छवि पर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं था, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूं कि एक हॉस्पिटल, सफल हॉस्पिटल के संचालक और एक उम्दा डॉक्टर होने के नाते मुझे अपने कोरोना मरीजों को बेरोक टोक तरीके से, बगैर किसी हस्तक्षेप के समुचित तरीके से इलाज करने दिया जाए। लेकिन मुझे लगा कि जांच टीम इस पहलू को नहीं समझ पा रही थी और उनका कुछ और ही उद्देश्य था जो चिकित्सा से संबंधित नहीं था। तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि कोविड महामारी के समय में जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किसी भी विभाग को, किसी भी संस्था पर छापामारी करने का आदेश नहीं है, ऐसे में 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, जो हमेशा से सरकार को सहयोग करता आ रहा है, सरकारी योजनाओं को मजबूती से धरातल पर उतारता आया है और डॉक्टर ओ.पी. आनंद की ख्याति पूरे कोल्हान में है और अधिकतर लोग जानते हैं कि डॉक्टर ओ.पी. आनंद मरीजों के लिए ज़रूरत पड़ने पर क्या क्या नहीं कर सकता है। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, आप लोगों को पता होगा, अखबार में छपा भी था कि मैंने अपने कोरोना मरीज के लिए अपना खुद का प्लाज्मा डोनेट किया था ताकि उनकी जीवन रक्षा हो सके। इससे पहले भी लोगों को पता है कि कोरोना मरीजों को जांच बचाने के क्रम में मैं खुद गंभीर रूप से बीमार हो गया था। मेरी पत्नी बीमार हो गई थी, मेरी बच्ची बीमार हो गई थी और मुझे और मेरी पत्नी को कोलकाता के आईसीयू में, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था।
मैं फिर से स्वस्थ होकर फिर से उसी उत्साह के साथ मरीजों का जीवन दान बचाने के लिए फिर से अपने काम में लगा हुआ हूँ, जुटा हुआ हूँ। ऐसे में सरकारी कर्मचारी टीम द्वारा अस्पताल का भ्रमण के नाम पर बार बार मुझे तंग करना, इससे मैं थोड़ा आपक हो गया, जिसके लिए मुझे खेद है। मैं पुनः इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे उस कठिन परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी अपने मर्यादा को बनाए रखना चाहिए था। मैं नहीं बना पाया और मैं कुछ अपशब्द बोल गया, इसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। जिन किसी को भी इसका चोट लगी है, मैं पुनः उनसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम को उसी मजबूती से किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो दंड का हो, भय हो या किसी भी तरह का भय हो, मैं अपने कर्तव्य से, मैं अपने ओथ से नहीं डिगूंगा और अपने मरीजों की सेवा को अनवरत जारी रखूंगा। धन्यवाद। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in